हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर्स का नोमेनक्लेचर। तो हम लोग मेनली यहाँ पर देखेंगे उसका आयुपैक आयुपैक नेम एंड उसका कॉमन नेम्स। ओके, तो जैसे आयुपैक और कॉमन ये दोनों हमको यहां पर देखना है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम लोग लेते हैं, जैसे हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स में ही हम लोग लेते हैं पहला मॉलिक्यूल CH3Br। तो इसका हम लोग दो नाम लिखेंगे, एक आयुपैक और एक कॉमन। तो इसका आयुपैक क्या होगा? तो आयुपैक लिखते समय जैसे ये CH3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन, क्योंकि ये CH4 का ही एक सब ब्रांच है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मीथेन। और ये हो गया हमारा Br, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक साथ? ब्रोमोमीथेन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल ब्रोमाइड। देन C2H5Cl, इसका आयुपैक क्या होगा? तो इथाइल क्लोराइड। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? सॉरी 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 फ्रेंड्स, क्लोरो इथेन। और कॉमन नेम क्या होगा इसका? तो इथाइल क्लोराइड। देन CH3CH2CH2Cl, इसका आयुपैक क्या होगा? तो अब मिनिमम कार्बन का नंबरिंग देने के लिए 3 कार्बन होने चाहिए। 3 और उससे अगर ज्यादा हो कार्बन तो हम लोग यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 3 कार्बन है तो 1 2 3, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? और हेलोजन जिधर है उधर से ही इसको हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो 1 क्लोरो, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो देखो, आयुपीसी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? 3 कार्बन एक लीनियर चेन में है, स्ट्रेट चेन, तो इसलिए इसको हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं N। तो N प्रोपाइल क्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? N प्रोपाइल क्लोराइड। अब जैसे CH3, इसका आयुपैक क्या होगा? तो 1 2 3, 1 क्लोरो, 3 कार्बन है, तो क्या लिख देंगे इसको हम लोग? प्रोपेन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो देखो, इसमें और इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये एक लीनियर चेन है और इसमें ब्रांचिंग है, तो इसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, और भी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, जैसे देखते हैं एक एक करके, है ना? तो क्या क्या होगा? जैसे हम लोग लिखते हैं यहां पर
CH3 CH2 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 Cl, CH3 CH2 Cl। ओके, ये चार का हम लोग आयुपैक और कॉमन दोनों लिखेंगे। तो इसका आयुपैक क्या होगा? अगेन ये एक लीनियर चेन है, इसलिए इसको हम लोग क्लोरीन के तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसका आयुपैक क्या होगा? 1 2 3। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका आयुपैक क्या होगा? 1 2 3 4। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब अच्छा, इसका भी आयुपैक देख लेते हैं, फिर एक साथ सबका कॉमन नेम लिखेंगे। तो अब इसको हम लोग ऐसे नहीं ले सकते। कैसे लेते हैं इसको? तो एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए, 1 2 3। तो क्या होगा? 2 पे ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है। अब ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, इन दोनों ग्रुप्स को हम लोग लिखेंगे कैसे? तो अल्फाबेटिकली। तो अगर हम लोग देखें तो ये है क्लोरो, ये है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? तो सी, क्लोरो। तो क्लोरो का पोजीशन क्या है? 2 पे है, तो 2 क्लोरो। 2 पे मिथाइल भी है, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का चेन है, इसलिए प्रोपेन। ओके, देन इन सब का हम लोग देखते हैं कॉमन नेम। तो क्या होगा इनका कॉमन नेम? तो देखो, ये एक लीनियर चेन है, इसलिए इसको हम लोग एन प्रीफिक्स लगा करके लिखेंगे। तो एन 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो, कॉमन नेम लिखने का कोई रूल नहीं होता। जो भी रूल होता है, सारे कार्बन को एक साथ लिख देना होता है ना। आईयूपीएसी में नंबरिंग करना होता है, कार्बन का ब्रांचिंग देखना होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जितने भी कार्बन के नंबर हैं, सबको एक साथ मिला करके यहां पर लिख देना है। फिर इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका भी कॉमन नेम क्या होगा? और इसका भी कॉमन नेम क्या होगा? तो इनका कॉमन नेम क्या होगा? अब देखो, यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर ब्रांचिंग हो रहा है। अच्छा, यहां पर भी देखें तो यहां पर भी ब्रांचिंग हो रहा है, लेकिन जब कार्बन ब्रांचिंग में हो, जब ब्रांचिंग हो रहा है और कार्बन उस ब्रांच में हो, तब इसको हम लोग बोलते हैं आइसो, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। यहां पर भी ब्रांचिंग हो रहा है, लेकिन यहां पर ब्रांचिंग में कौन है? क्लोरीन। तो यहां पर क्लोरीन है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर हम लोग इसका देखते हैं डिग्री, कि ये कौन सा डिग्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। अब जैसे क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है, ये कितने कार्बन से अटैच है? तो ये कितने कार्बन से अटैच है? 1 कार्बन और 2 कार्बन। तो यहां पर इसका क्या है डिग्री? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के लिए हम लोग यहां पर प्रीफिक्स यूज करते हैं सेक, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो अगेन इसका डिग्री क्या है?
तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ये कितने कार्बन से अटैच है? तो 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शियरी। तो टर्शियरी के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं टर्ट, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, देन बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। अब इसका आईयूपीएसी क्या होगा? इसका नंबरिंग यहां से कर देंगे हम लोग। तो 2 पोजीशन पर CH3 है, एक और CH3 है, और 1 पे Br है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग अल्फाबेटिकली अगेन? तो पहले मिथाइल या पहले ब्रोमो? तो पहले ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो, और 2 पे ये भी है और ये भी है, तो 2,2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन का चेन है इसलिए प्रोपेन। और भी हम लोग लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो इसका आईयूपैक क्या होगा? क्लोरो इथीन, डबल बॉन्ड है इसलिए इथीन आ गया। इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होता है। इसका कॉमन नेम क्या है? तो जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास देखे हैं, डबल बॉन्ड कार्बन में ही अगर एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल। तो ये हो गया हमारा विनाइल क्लोराइड। अब यही मॉलिक्यूल को अगर हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल को आपस में कनेक्ट कर दें तो इसके पॉलीमर बन जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पाइप। घर में जैसे पानी का सप्लाई के लिए एक व्हाइट कलर का पाइप आता है ना, तो ये उसी मॉलिक्यूल से ही बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको हम लोग बोलेंगे। फिर जैसे तो इसका यूपीएससी क्या होगा? अच्छा, डबल बॉन्ड और हेलोजन में प्रायोरिटी किसको देंगे? तो याद रखोगे, डबल बॉन्ड और अगर हेलोजन एटम है तो प्रायोरिटी देंगे हम लोग डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड के तरफ से हमको नंबरिंग करना है। तो क्या होगा? 1 2 3। ओके, तो इसका यूपैक क्या होगा? 3 क्लोरो, फिर आ जाएगा तुम्हारा प्रोप 1 इन। ओके, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। तो ये तो हुआ, बहुत सारे है ना मॉलिक्यूल्स का हम लोग आईयूपीएसी देख लिए, काफी इंपॉर्टेंट से रहता है ये। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, डबल बॉन्ड कार्बन का नेक्स्ट वाले कार्बन में अगर एक हेलोजन एटम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलाइलिक। तो ये हो गया हमारा अलाइल क्लोराइड। ओके, अलाइल क्लोराइड। जैसे हम लोग कुछ देख लें बेंजीन से रिलेटेड आईयूपीएसी, जैसे एक हेलोजन एटम है तो इसका आईयूपैक क्या होगा? अब अकेला बेंजीन है, अकेला क्लोरीन है, इसलिए इसको हम लोग सिंपल क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी दोनों सेम है। ओके, इसका कॉमन नेम भी वही सेम, क्लोरोबेंजीन इसको हम लोग बोलेंगे। अब जैसे
तो इसका आयुपैक क्या होगा? नंबरिंग अगर करते हैं तो कहीं से भी नंबरिंग करो, तो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर अगर अच्छा इसका कॉमन नेम भी देख लेते हैं क्या होगा। तो देखो, जैसे बेंजीन जो है, अगर ये यहां पर बेंजीन है तो इसके लिए ये पोजीशन होता है, उसका बगल वाला पोजीशन होता है हमेशा ऑर्थो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओ डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, जैसे यहां पर हम लोग लगा दिए Cl, यहां एक Cl और यहां एक Cl। तो इसके लिए हम लोग IUPAC क्या लिखेंगे? 1,2,3 ट्राइक्लोरो बेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो अगर हम लोग यहां देखें तो इसका कॉमन नेम है ना बस ट्राइक्लोरो, बट इसका हम लोग कॉमन नेम है ना नहीं लिख पाएंगे, ये कॉमन नेम में नहीं आएगा। जैसे एक और हम लोग देख लेते हैं, यहां एक हेलोजन है, यहां एक हेलोजन है, तो इसका आयुपैक हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4। तो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो P डाइक्लोरो बेंजीन। फिर यहां एक हम लोग लगा दिए Br, यहां पे लगा दिए एक Br, यहां पे लगा दिए एक Br। तो क्या होगा? अब यहां पर हम लोग देखें तो इसका आयुपैक क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कहां कहां ब्रोमीन है? 1, 3, 5। तो 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, है ना? 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे देखते हैं। अच्छा, इसका कॉमन नेम भी देख लें। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? अब कोई भी अगर बेंजीन हम लोग लेते हैं, जैसे तो अगर यहां पर हम लोग कोई ग्रुप अगर फिक्स किए हैं, तो इस पोजीशन के लिए ये ग्रुप होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा, और ये होता है पैरा, ये होते हैं। तो अच्छा, अगर ये ऑर्थो है तो फिर ये भी ऑर्थो है, ये भी मेटा है। और अगर हम लोग इसको फिक्स करते हैं तो इसके लिए फिर ये पारा हो जाएगा। ओके, तो ये अगर हमारा पैरा है तो ये भी पैरा है। तो कोई भी अगर हम लोग बेंजीन लेते हैं तो उसमें 2 ऑर्थो, 2 मेटा और 2 पारा ग्रुप्स होते हैं। बट यहां पर अगर हम लोग इसको कॉमन नेम में लिखें तो हम लोग अगर देखें, इसको अगर मैं हाइड करता हूं तो ये दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर हैं। अगर इसको हाइड करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर हैं। इसको हाइड करें तो ये दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर हैं। तो सभी एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर है। तो इसको हम लोग एम ट्राई ब्रोमो बेंजीन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि मेटा तो 2 ही होते हैं, 3 कैसे होंगे? लेकिन ये तीनों एक दूसरे के सिमेट्रिक पोजीशन पर है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इक्वल है, सभी इक्वल पोजीशन पर है।
इसलिए हम लोग यहां पर यूज करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग यूज करेंगे वर्ड, है ना, प्रीफिक्स यूज करेंगे सीम, सीम ट्राइब्रोमो बेंजीन। ओके, तो याद रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, ओके, बाय।